इंसान किस हद तक हैवानियत कर सकता है, ये आपको इस वीडियो में 10 मिनट तक बने रहिएगा तो समझ आ जाएगा। ये प्रियंका है और इस प्रियंका की कहानी को जब आप जानिएगा तो आपका रूह कांप जाएगा। ये 28 साल की हैं और इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके ही पति के द्वारा इनको इंजेक्शन दे दे के इस हाल पे ला दिया गया कि अब ये बूढ़ी की तरह दिख रही हैं और इनके चेहरे और पूरे बदन पे बाल आ गए हैं। इनकी पूरी कहानी हम समझेंगे। एक बेटा भी इनका है और पूरा दवाई जो है आप देखिए कि बिखेरा हुआ है और ये महज 10 दिन का दवाई है। ये 10 दिन का दवाई है और 40 से 50 हज़ार रुपये में 10 दिन का मात्र इनका दवाई चल रहा है। प्रियंका नाम है। क्या हुआ है आपके साथ? मारपीट हुआ है। हाँ, कौन मारपीट किया है? गोदी में मेरे आदमी। हाँ, कौन कौन? मेरे आदमी गोदी। अच्छा, आपके आदमी माने आपके पति? मैं घर छोड़ के जल जाए। अच्छा, पति का नाम क्या है? मुकेश पांडे। हाँ, मुकेश पांडे। मुकेश पांडे। हाँ। और कौन मारते थे? और गोतनी। गोतनी। हाँ। और आप कैमरा जब नजदीक लेके आइएगा आप देखिए कि इनके चेहरे पे कैसे बाल है। तो आपको मारा जाता था और दवाई भी दिया जाता था? हाँ। कौन सा दवाई? अभी देखी नहीं है, वो दवाई दे रहे थे वो खा। अच्छा, आप देखती नहीं थी? नहीं। अच्छा, क्यों मारा जाता था? हमको आँख दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आँख से दिखाई भी नहीं दे रहा है? नहीं। अच्छा, और क्या दिक्कत हो रहा है? शरीर में ताकत नहीं मिल रहा है? नहीं। बल नहीं है घर में। बल नहीं है? नहीं। अच्छा, शादी के कितना दिन बाद मारने लगे थे पति? वो हमसे बहुत लड़ते थे। अच्छा, लड़ते थे? हाँ। मैं शादी हुआ था उसके 1-2 महीना तक बढ़िया थे कि तुम ये चलो। अच्छा, वो यहाँ रहेंगी। अच्छा, तुम यहाँ मत रहो। यहाँ मत रहो। तुम्हारा घर नहीं यहाँ है। अच्छा, पति कहते थे कि घर नहीं है तुम्हारा? हाँ। जरा आप सोचिए कि इस महिला को इतना टॉर्चर किया गया है कि इनके चेहरे पे बाल आ गया है, पूरे बदन पे। आप हाथ पे क्लोज करके एक बार दिखाएं कि कैसे इनके पूरे बदन पे बाल आ गया है और इंजेक्शन दे दे के यहाँ कट का निशान आप देखिए। और पूरी कहानी बताएंगे इस प्रियंका की। और इस प्रियंका को इंसाफ देने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस प्रियंका बहन के साथ खड़े हों और इनको इंसाफ दिया जाए। पूरा कहानी क्या है इनके भाई से समझेंगे। कौन से गाँव में शादी हुई थी? आरा जिला उद्वंत नगर गांव में। आरा जिला के उद्वंत नगर गांव में शादी हुई थी। कब शादी हुई थी? 2018 में। 2018 में। फिर क्या हुआ? कितने दिनों बाद जो है आपको पता चला कि बहन के साथ मारपीट हो रहा है? ऐसे तो 1 महीने बाद जब मेरी बहन यहाँ से गई थी शादी के टाइम, हम 1 महीने बाद ही लेकर आ गए थे उसको। अच्छा। उसके बाद 2.5 साल तक घर पे रखे क्योंकि मारपीट मतलब अवैध संबंध था उनके भाभी के साथ। अच्छा, इनके पति का जो है वो अपने भाभी के साथ अवैध संबंध था, यानी इनके गोतनी के साथ? मेरी बहन उनको पकड़ ली थी तो वो चाहते नहीं थे कि सब बताए हम लोगों से। अच्छा। तो ये हम मतलब यहाँ पर आकर बताए ऐसे। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, समझाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। इनको पेट में मारा था। 1 मंथ जाते ही पेट में इनको मारा गया था। मुंह से ब्लडिंग हुआ था इनको। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग आए तो बच्चा हुआ और प्रेग्नेंट थी और 2.5 साल तक 3 साल तक घर पे ही रखे। अच्छा। उसके बाद ये लोग मतलब इनके पिताजी अच्छे थे तो चाहते थे कि मतलब मिल जाए, सब परिवार अच्छा हो जाए। हाँ, उनके वजह से हम लोग 2018 में ये FIR करते मगर उनके वजह से नहीं किए। उसके बाद वो उनके बिहेवियर से चलता गया ऐसा। फिर बोले कि बाबू ये 2022 में कि हम इनका करवा रहे हैं विदाई, अच्छा रहेगा। तो उसके बाद वो गए तो वो डेथ ही हो गया, उनको मार दिया गया। अच्छा, उनको भी मार दिया गया? उनके लड़के उनको ही मार दिए लोग। हम लोग को पता चला क्योंकि हम लोग से बात करके गए थे, अंदरूनी बात हमको बताते थे तो हम वो मार दिए। गाँव वाले भी से पता किए ना तो सब बता रहे तो अपने पिता को मार दिया। वो उनका एज ही क्या था, 50 साल एज था और अच्छे। तो अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अभी जो इनके पति थे, मुकेश पांडे नाम है, वो अभी कहाँ हैं? और आप जब FIR आपने किया है उसके बाद क्या कुछ हुआ है? FIR करने के बाद मुझे प्रशासन से कोई हेल्प ही नहीं मिला है 3 महीने के अंदर। कोई हेल्प नहीं मिला है? नहीं, मैंने अपनी बहन का 6 महीने से आवेदन डाला है कि मेरी बहन ससुराल में नहीं है, उनको पता कीजिए और बच्चा नहीं है। तो वो मतलब लड़का समझ कर हमको भगा देते थे, बोलते कि ये सब केस मत करो, मैनेज कर लो ऐसे। पहले आपको भी ये लगने लग गया था कि बहन को मार दिया गया है? जी, एकदम जब मिल नहीं रही 3 महीना हो गया था, डर गए थे हम कि मतलब बहन कहाँ है कहाँ नहीं, कुछ पता ही नहीं था। और ये इन्हीं का बेटा ये है? जी, 4 साल का। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। क्या कुछ हुआ था बापू? आपके मम्मी के साथ क्या होता था? मुकेश पापा मारे थे। मुकेश पापा मारते थे, यानी आपके पापा मारते थे? हाँ। अच्छा, आपको भी मारते थे? हाँ। आपको कब मारे? जब वहाँ रहते थे आप? और मम्मी को हमेशा मारते थे? हाँ। और कौन मारता था?
और बड़का पापा और बड़की मम्मी अच्छा, बड़की मम्मी भी मारती थी, और बड़का पापा बड़का पापा भी। तो ये प्रियंका है और यकीन मानिए इनकी पूरी कहानी को जब मैं दिखा रहा हूं तो मेरा भी रूह कांप जा रहा है कि आखिर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी महिला के साथ कोई इतना बड़ा हैवानियत कैसे कर सकता है। कोई अपनी ही पत्नी को प्रतिदिन इतना क्यों टॉर्चर करेगा, ऐसा दवा क्यों देगा कि उसकी पत्नी का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। आप देखिए कि कैसे एक बेड पे इनका पूरा जीवन जो है सिमटा हुआ है और ये दवा है और इसी दवा के सहारे जो है ये अभी जिंदा है। इनकी स्थिति ये है कि ना ये उठ के चल सकती है, ना खुद से खाना खा सकती है, ना ये दिनचर्या जो क्रियाकलाप होता है वो कर सकती है। कुछ नहीं, डॉक्टर से यहाँ BHU में दवा चल रहा है इनका। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला है कि मतलब ये कंडीशन इनका बहुत नाजुक हो गया, बहुत नाजुक कंडीशन और है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा गया इनके सर पे, अब ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हुआ इनको, और इनको स्पाइनल यहाँ रीढ़ की हड्डी में बहुत मारा गया है, बॉडी के पूरा नस सूख गया है, और इनको खाना पीना तो दिया गया नहीं है क्योंकि इनको नशा का इंजेक्शन देकर रखा गया था। और ये ऐसी थोड़ी ना थी, पूरा अच्छा खासा थी। अच्छा, खाना पीना वहाँ मिलता था आपको? नहीं खाना पीना भी नहीं देते थे? नहीं। तो कैसे जिंदा थी आप? कुछ खाती होंगी ना? बिस्कुट पर बिस्कुट खाली खाती थी? बिस्कुट, सिर्फ बिस्कुट पे जिंदा रही? पानी। बिस्किट और पानी? हाँ, जरा आप सोचिए कि क्या कुछ बीत रहा होगा इनके ऊपर जब सिर्फ बिस्किट खा के अपने ही ससुराल में अपने जीवन की लड़ाई को जब ये लड़ रही होंगी। और ये तमाम जो है दवा है और उसके बाद ये कई ऐसे जो है आवेदन हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों तक इन लोगों ने पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ के लोगों से मुझे पता चल रहा है कि इनकी बयान को भी अभी दर्ज नहीं की गई है जी, इनका बयान नहीं लिया गया है। जी, ये मतलब इनको चाहिए कम से कम उद्वंत नगर थाने को या DSP साहब को कम से कम ये बयान लें। अब बताइए, इनका बयान तो जरूरी है ना, कम से कम बोल रही हैं तो उनका कहना है कि मतलब हम डायरी कर दिए, मतलब कर दिए हैं, कोर्ट में चला गया, हम नहीं जानते हैं कुछ भी, अब तो कोर्ट से समझना। जब आप ये पूरी कहानी देख या सुन रहे होंगे तब आपके स्क्रीन पे इनका ठीक ठाक वाला तस्वीर जो है दिख रहा होगा कि कैसे ये सुंदर एक लड़की थी, कैसे जो है हजारों अरमानों के साथ अपने ससुराल में गई होगी। शादी की भी तस्वीर जो है हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं, और कैसे जो है इनकी अभी की स्थिति ये बना दी गई है। अब इस राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी से एक अपील कि आप बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं, आरक्षण देके बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, साइकिल देते हैं कि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े, उसी राज्य में दहेज और विभिन्न कारणों की वजह से बेटियों का क्या हाल होता है वो आप देख लीजिए। कैसे एक बेटी को जो है आज इस काबिल बना दिया गया है कि बेड पे लेटी हुई हैं और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हैं। ये जो है अब कितने दिनों से यहाँ पे है? यहाँ पे है मई में, तीन महीना हो गया। 3 महीना से जी। और माँ है वो? जी, मेरी मम्मी। चाची, आपको कब पता चला था कि बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है? यहाँ से ले गए तो हम भेज नहीं रहे थे लड़की को। आप नहीं भेज रहे थे? नहीं, हम भेज आपको अंदाजा था? हाँ, ये सब कुछ हमको मालूम था, हम भेज नहीं रहे थे, लेकिन वो बोले कि मतलब ऐसा एक मौका हमको दीजिए। और अच्छा, आपके दामाद बोले कि एक मौका हमको दीजिए। हाँ, अब ऐसा हम नहीं करेंगे। और क्या कहता है, लड़की को जो मतलब प्रेम भाव से मतलब ले जाए। हम लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं है, अभी से भी सब कुछ हो जाए सही। और वहाँ ले जाने के बाद 1 साल हमसे बात नहीं कराए हैं, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। अपनी बेटी से 1 साल बात नहीं, उनका जिम्मेदारी था कि हमसे बात कराए लड़की, हमसे लड़की को बात नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद हम लोग जब कुछ बात नहीं हो रही, उसके बाद जब गांव पर गए इनके पापा ये, तो पता चला कि वो लोग यहाँ से नहीं है वहाँ पर। अच्छा। कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हम लोग घबराने लगे, घबरा के इन्फॉर्मेशन गया उद्वंत नगर थाना में। उसके बाद ये पता चला सब बात की, मतलब पैनल रोड में वहाँ पर लड़की है, पैनल बीटा के पैनल में लड़की है। हाँ। अच्छा, पहली बार आपको कब पता चला था कि आपकी बेटी के साथ मारपीट वहाँ होता है? वो पहली बार लड़की हमसे सब बताई थी पहले। बताई थी? हाँ, सब बताई। क्या बताई थी? बताई थी कि हमारे साथ मारपीट होता है, उनका घर का जितना सारा बात हमसे लड़की बताई थी। भेजने का इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी समाज है, हम लोग ब्राह्मण है, दूसरी बात इज्जत है, प्रतिष्ठा है, लड़का हमसे दामाद जी हैं, कोई बात नहीं है, मानकर सभी बात ये सब गाँव के लोग सब जानते हैं। तो ये बताती थी कि किस लिए मारा जाता है? हाँ, ये सब हमसे बताती थी। लेकिन अपना इज्जत प्रतिष्ठा भी कुछ है। हमारी लड़की है तो शादी की है तो भेजेंगे ही लड़की को, भेजेंगे ना, यही बात थी। अब यही बात है कि अब हमारी लड़की को ठीक हो जाए, हमारी लड़की अच्छी तरह से दवाए, और अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, हमारी लड़की के साथ बस यही। ऐसा किसी भी बेटी के साथ ना अब ना हो, बस यही। कितना दिन से रखी हुई है चाची बेटी को? ये 2 महीना से हमारे पास। 2 महीना से सेवा इसी करती है। जब से हम लोग यहाँ आए हुए हैं तब से देख रहे हैं कि चाची अपनी बेटी के साथ लगातार लगे हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं।
और ये कितना दुख का बात है कि जब एक माँ अपनी बेटी की शादी करने के बाद पुनः बेटी को अपने ही घर में इस तरह से सेवा कर रही होती है, तब एक माँ के जेहन में क्या चल रहा होगा, जरा इस बात को आप फील कीजिए। देखिए कैसे वो माँ रो रही हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन, आरा जिला के जिलाधिकारी महोदय और जो एसपी साहब हैं, थाना प्रभारी महोदय हैं, जो भी हैं, वो सब लोग इस तस्वीर को देख के शर्म कीजिए कि आप लोग इतना पढ़ लिख के भी इतना लाचार क्यों हैं कि ये इस हाल पे ले आने वाले गुनाहगार को सजा नहीं दिला पा रहे हैं। इस हाल पे एक 28 साल की बेटी को 60 साल की औरत बना देने वाले व्यक्ति को जेल के जो नहीं भेज रहे हैं, तो किस काम की आपकी नौकरी है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, शेयर करके बिहार के कोने कोने तक पहुंचाइएगा, ताकि फिर कभी ऐसी कोई और प्रियंका के साथ ऐसा घटना ना हो और इस प्रियंका बहन को इंसाफ मिले। बाकी अब मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। ये बक्सर जिला का कौन सा गांव है? रघुनाथपुर गाँव। रघुनाथपुर गांव है।